क्या आप जानते हैं कि जिस मनरेगा ने करोड़ों गरीबों को काम मांगने का अधिकार दिया था, उस पर आज अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। 22 जनवरी को दिल्ली के जवाहर भवन में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी का कहना है कि जिस तरह मोदी सरकार 3 काले कृषि कानून लेकर आई थी, ठीक उसी तरह का अदृश्य हमला अब देश के मजदूरों पर किया जा रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, बीजेपी की विचारधारा देश का धन अमीरों के हाथ में देने की है, ताकि गरीब, दलित और आदिवासी हमेशा के लिए उन पर निर्भर हो जाएं। राहुल गांधी ने मनरेगा की मूल सोच को याद दिलाते हुए कहा कि यह सिर्फ एक स्कीम नहीं, गरीबों का कानूनी अधिकार था, जिसे पंचायती राज के तहत चलाया जाता था। लेकिन मोदी सरकार ने इसे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार, मतलब कि वीवीजी राम जी जैसे नए नाम और नए कायदों में बदल दिया है। राहुल के अनुसार अब मोदी शाह तय करेंगे कि किस राज्य को कितना पैसा मिलना चाहिए। जो काम पहले पंचायतें तय करती थी, अब वो ठेकेदारों और अफसरों के हाथ में होगा। ये एक सोची समझी साजिश है ताकि विपक्षी राज्यों के मजदूरों को कम पैसा मिले और बीजेपी शासित राज्यों को ज्यादा। क्या ये लोकतंत्र है या तानाशाही? कांग्रेस के समय मनरेगा बजट मांग आधारित, मतलब कि डिमांड ड्राइवन था, लेकिन मोदी सरकार ने 2024-25 और 2025-26 के बजट में इसे लगभग 86,000 करोड़ पर स्थिर कर दिया, जबकि महंगाई और मांग के हिसाब से ये बहुत कम है। मजदूरी में भी काफी अंतर है। जहां विपक्षी दल 400 रुपए न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रहे हैं, वहीं केंद्र की मजदूरी कई राज्यों में आज भी 250 रुपए से 300 रुपए के आसपास ही है। मोदी सरकार के आधार बेस्ड पेमेंट यानी कि एबीपीएस और एनएमएमएस ऐप जैसे डिजिटल अड़ंगे लगा दिए हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके कारण 7.6 करोड़ मजदूरों के नाम लिस्ट से काट दिए गए। क्या यह भ्रष्टाचार रोकने के लिए है या गरीबों को काम से बाहर करने के लिए? राहुल गांधी ने इसे दूसरा काला कानून करार दिया है। उनका तर्क है कि मोदी सरकार मनरेगा को रेवड़ी की तरह बांटना चाहती है, न कि अधिकार की तरह। नए कानून में राज्यों पर 40% मजदूरी का बोझ डाला जा रहा है, जिससे राज्य सरकारें काम देने से हिचकिचाएंगी। बीजेपी चाहती है कि एक व्यक्ति एक वोट का सम्मान खत्म हो जाए और देश फिर से उसी पुराने युग में लौट जाए जहां अमीर ही भाग्य विधाता थे। उन्होंने मजदूरों से आह्वान किया है, जैसे किसानों ने मोदी को पीछे ढकेला, वैसे ही हमें भी एक साथ खड़ा होना होगा। दोस्तों, कहानी साफ है। अगर मनरेगा का अधिकार छीनकर उसे दान बना दिया गया तो गांव का मजदूर ठेकेदारों का गुलाम बन जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि सिस्टम में सुधार चाहिए, तो क्या सुधार का मतलब गरीबों को भूखा मारना है? क्या मजदूरी के लिए डिजिटल ऐप पर निर्भरता सही है, जहां नेटवर्क तक नहीं आता? राहुल गांधी की यह चेतावनी सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि करोड़ों पेटों की भूख का सवाल है।